नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर हम कुछ खास लोगों से आप लोगों की मुलाकात करवाते जाते हैं, तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सोलन में। तो सोलन में यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश कश्यप जी, जो काफी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और पेशे से एक डॉक्टर भी है। सर, तो हम साथ में आपसे सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने पेशे के साथ साथ समाज सेवा के लिए कैसे समय दे पाते हैं और किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। धन्यवाद। न्यूज चैनल का, मुझे न्यूज प्लस चैनल का सोलन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो प्रश्न है कि समाज सेवा और जो मेडिकल हेल्प जो मैं कर रहा हूँ लोगों की, वो किस तरह से, देखिए ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जी बिल्कुल। तो हॉस्पिटल में भी जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको किस तरह से उसकी मेडिकल एड होनी है वो हम पूरा प्लान करके, और शाम सुबह और भी कोई भी गांव से कोई आ रहा है हमारा या शहर से कोई आ रहा है तो उसको किस तरह से सहायता करनी है उसकी प्लानिंग करके ही मैं जो है ये समाज सेवा कर लिया। जी, कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और किस तरह का अनुभव रहा है आपका? देखिए, जो सीधे सीधे तौर पे तो पिछले 7 वर्षों से, जब से मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया, लेकिन उससे पहले भी जो है आईजीएमसी शिमला में जब मैं प्रोफेसर के पद पे नियुक्त था और मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा, तो वहाँ पे भी बहुत सारे गरीब लोग जो है आया करते थे। बड़े, कोई हमारे चौपाल से, रोडू से, मतलब बहुत ही गरीब जिसको कहते हैं, तो उनकी सहायता करना और फिर उनको पूरा जो है किस तरह का ट्रीटमेंट मिले, उनको किस तरह की जो ऑपरेशन होना, उनका जो भी कुछ हो सकता था, उनकी आर्थिक सहायता करना, ये सब कुछ करके ही हम उन पेशेंट्स को जो है आगे जो है डॉक्टर्स के पास भेजा करते हैं। इस तरह से हम उनकी सहायता करते हैं। राजनीति में कितने वर्षों से हैं और किस तरह से का अनुभव रहा है? देखिए, राजनीति में तो मैं अभी जो डायरेक्टली आप देखेंगे तो पिछले भी 7 वर्षों से मैं 2017 में मैंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तभी से हूँ। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें मैं सदस्य हूँ। और यहाँ पे जो सोलन विधानसभा क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज है उसका हम संरक्षण है। जी, क्या उद्देश्य है आगे आपका राजनीति में या फिर समाज सेवा को लेकर? ऐसा क्या उद्देश्य या फिर ऐसे क्या लक्ष्य रखे हैं जिनको लेकर आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, उद्देश्य तो केवल एक ही है कि समाज सेवा ही करनी है, क्योंकि मानव सेवा परम धर्म, इस पे ही जो है आगे हम चलते हैं। कोई भी किसी भी तरह की जो मेडिकल एड किसी को चाहिए उस तरह से, और जो इसमें एक पॉलिटिकल एंगल आप बोल रहे हैं कि राजनीति आपने ज्वाइन की है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि एक ना एक दिन कोई इस तरह का हम अगर कार्य कर पाए तो हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम लोगों को जो विषय ज्ञान हमारे संज्ञान में है या जो जिसके हम एक्सपर्ट है उससे जो है मैक्सिमम लोगों को सहायता पहुंचे, उसके लिए जो हम राजनीति में आए हैं। वैसे जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है, जो मेरा एक स्टूडेंट को टीच करने का है और जो पेशेंट देखने का भी है, वो जारी रहेगा, वो ताउम्र जो है जारी रहेगा। जी, सर, हाल ही हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश के शेख हसीना जी, उनको वहां से निकाला गया है, उनको देश छोड़ना पड़ा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए कि इस तरह की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती है? इसमें जहां तक वहां से प्लान की बात है, वहां से जितने भी एक जो हमारे गरीब लोग हैं या वहां पे जो हिंदू है खास करके, उनका प्लान जो है लगातार जो है भारत की ओर हो रहा है। और ये अब क्योंकि इसके बारे में तो विशेष अभी हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसको जो है पूरी स्थिति को देख रही है, किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है, तो वो उसके बाद ही हम कुछ इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि ये विषय जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर का है, इंटरनेशनल विषय है, तो इसमें मैं कोई खास नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पे जो लोग हैं उनके ऊपर जो माइनॉरिटीज है, वहां पे हिंदूज माइनॉरिटीज में है और उनके ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो अत्याचार हो रहा है। मंदिरों को गिराया जा रहा है और मंदिरों के अंदर जो पुजारी है उनको पीटा जा रहा है। ये बहुत ही
जो है चिंता का विषय है और निंदनीय। जी। ये जो सर अभी बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें खासकर हिंदुओं को माना जा रहा है कि हिंदू शिकार हो रहे हैं, हिंदू की जो माँ बेटियां हैं, माँ बहनें हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे का मेन क्या रहा होगा कारण? देखिए, ये तो जो वहाँ की 1972 में जब बनी थी सरकार, जी। तो जो हम भी इसमें देखते हैं अपनी जो पत्रकारों के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से, वो यही बताते हैं कि उस वक्त ही दो टुकड़ों में जो है बंगाल के जो लोग बट गए। एक वो लोग थे जो मुजीब रहमान या जो वहाँ पे वाहिनी बनी थी उसके समर्थक थे, और दूसरे उसके अपोज भी थे, कुछ पाकिस्तान के समर्थक थे। तो जो पाकिस्तान के समर्थक है उन्होंने आज जो है वहाँ पे सत्ता है वो संभाल ली है। तो जी। इसलिए जो है वहाँ पे जो है दो गुट जो है आपस में ही जो है वो लड़ पड़े हैं। तो ये यही एक मुख्य कारण है। बाकी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है आज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा विषय जो है वहाँ पे चल रहा है। और ये इंटरनेशनल लेवल के जो कुछ एजेंसीज हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, या और भी कोई देश होंगे, जो लगातार ऐसे गुट की मदद कर रहा है जो एक स्थापित सरकार को गिराने की जो है कोशिश कर रहे हैं। और गिराई है उन्होंने, वहां से बिल्कुल। उसको खालिदा जिया को वहां से जो है देश छोड़कर आना पड़ा है। जी। सर अब हम बात करते हैं सोलन की, तो सोलन में क्या है इस समय स्थिति और क्या लगता है आपको कौन सी विशेष समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए? देखिए, सोलन की जो समस्या है वो एक ही समस्या है सबसे बड़ी, वो है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो एक हॉस्पिटल का निर्माण होना है, उस निर्माण में बहुत देरी हुई है, प्रदेश सरकार उसको पैसा नहीं दे रही है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल बनना है उसको जल्दी से जल्दी जो है प्रदेश सरकार पैसा दे, और ये जो बहुआयामी या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना है जी। वो जल्दी से जल्दी शुरू हो। क्योंकि सोलन जिला ही एक ऐसा हिमाचल प्रदेश में ऐसा जिला है जहां जो जीएसटी का जो है मैक्सिमम 35% जो है स्टेट एक्सचेकर को देता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे पास अभी तक भी जो है स्टेट हॉस्पिटल में जिला के जो हेडक्वार्टर है वहां पे कोई भी इस तरह का जो है हॉस्पिटल नहीं है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जो हार्ट के पेशेंट को देख सके, जो कोई एंडोस्कोपी कर सके, या कोई हमारा किडनी का पेशेंट आता है या कोई लंग से संबंधित कोई पेशेंट आता है उसको देख सके। तो हमारा यही विषय है कि सोलन का जो हॉस्पिटल है वो बनना चाहिए, नया हॉस्पिटल, जिसको पिछली जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने काफी माकूल मदद की थी, लगभग 29 करोड़ रुपया उसको दिया। और अभी जो ये सरकार है, अभी प्रेजेंट सरकार है, इसने कुल 3 करोड़ रुपए दिया है। और यहाँ पे जो कार्य है वो लगभग बंद है, फुल स्टॉप है, और आगे वो कार्य बढ़ नहीं रहा है। उसके लिए हम जो है, चाहे हमें भूख हड़ताल भी करने पड़े, मुख्यमंत्री को भी मिलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने मिलना है अभी कुछ दिनों में, उनको भी बार बार याद दिलाएंगे कि ये जो सोलन के लोगों के लिए जो एक सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की थी, और जिसमें चौपाल के लोग भी आते हैं, सिरमौर के लोग भी आते हैं, उस सुविधा को, एक मेडिकल एड को जो है बहुत जो जरूरी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उसको तुरंत जो है उसके लिए पैसा जारी किया जाए। कितने साल पहले कब शुरू हुआ था ये हॉस्पिटल का कार्य और कितना समय हुआ इसे रुके? देखिए, इसकी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में जो है इसके लिए लैंड अलॉट हो गई थी, और लगभग 90 बीघा जमीन जो है इसको अलॉट हुई है। और उसके बाद ठाकुर जयराम जी ने अपना बड़े, हम जिनके पास गए तो उन्होंने जो है इसके लिए पैसा भी दिया, इसकी नींव भी रखी, और सारा निर्माण जो है शुरू हो गया था। 3-4 मंजिलें बनी हैं। अगर आप स्पॉट पे जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि लगभग अगर ये पैसा इश्यू हो जाता है तो 1 साल में जो है ये अस्पताल जो है तैयार हो जाएगा। जी, आप एक डॉक्टर होने के नाते सोलन की जनता को या फिर पूरे प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है आज के युवाओं को कि जो ड्रग्स है उससे दूर रहें। और ये जो ड्रग्स हैं आज हमारे शहरों से गांव के गली गलियों में जो है वो पहुंच चुका है। और
इसने जो हमारे युवकों को जो है काफी बर्बाद कर दिया है, जी। इससे जो है दूरी रखें और जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जितनी बहनें हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी जो बहनें हैं, हमने एक यहाँ पे कंपेन भी चलाई थी, सेव माय ब्रदर कंपेन हम के नाम से हमने जो है कंपेन चलाई है। तो उसको भी जो है मद्देनजर रखते हुए मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कहीं भी कोई भी बच्चा जो है इस गतिविधि में पाया जाए, अगर ड्रग्स की जो है, तो उसको तुरंत ही जो है उनके पेरेंट्स को बताएं या फिर जो है हॉस्पिटल में भी उसको लाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात करवाई है राजेश कश्यप जी से, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, और साथ ही इन्होंने संदेश दिया है कि किस तरह से आजकल के युवाओं को नशे से दूर रहने की जरूरत है, और जो स्वास्थ्य सेवाएं ये दे रहे हैं, इनका कहना है कि सोलन में अभी तक सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्वास्थ्य समस्या है। एक हॉस्पिटल की जरूरत है यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने बताया कि उसकी नींव भी रखी गई है। तो हम भी ये अपील करते हैं, हम भी ये गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इस अस्पताल का कार्य पूर्ण हो सके, और ताकि जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और साथ ही इन्होंने बताया कि आसपास के भी कुछ जिलों के लोगों को इससे सहायता हो सकती है, ताकि वो लाभान्वित हो जाए। आगे भी कुछ ऐसे ही कार्यक्रमों में आप सभी से मुलाकात करवाते रहेंगे, कुछ विशेष बुद्धिजीवी लोगों से आप लोगों को मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।